टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम देखें तो कौन कौन से लेवल पे हम लोग बायो एलिमेंट्स, बायो मॉलिक्यूल्स वगैरह को स्टडी करते हैं के ऑर्गेनाइज होने के किसी भी लिविंग बीइंग के कौन कौन से लेवल हैं। वेदर वी स्टडी द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और द वर्ल्ड एज अ होल, वी कैन आइडेंटिफाई अ पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग complexity. Bioelements. What are the bioelements? 16 of the 92 natural elements. Natural elements यानी 92 हैं, उनके अंदर से 16 जो है वो essential to the life है, यानी इसके बगैर लाइफ नहीं सर्वाइव कर सकती। These elements are bioelements. इनको हम क्या कहते हैं? These are bioelements. बायो एलिमेंट्स में हमारे पास जो 6 हैं वो टोटल मास के 99% हमारी बॉडी का मास में होते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस जो है वो 99% हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। 10 जो हैं वो बाकी हैं वो 1% ओनली बॉडी मास के अकॉर्डिंग होते हैं। उसमें हमारे पास पोटेशियम, सल्फ़र, क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडाइड है। अच्छा, अगर हम बायो मॉलिक्यूल्स की बात करें, ये हमारे पास चार्ट है, इसके अंदर परसेंटेज है बायो एलिमेंट्स की ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसानों के अंदर। बायो मॉलिक्यूल्स दैट आर फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स या फिर हम बायोमॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। द 4 फंडामेंटल काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन, ये सारी जो है बॉडी के स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं जो रिक्वायर होते हैं फॉर द formation of human being. The small biomolecules in living things are micromolecules. स्मॉल जो हैं वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स उनको कहते हैं जो स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं। दीज आर शुगर, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो है वो कौन कौन से हैं? फैटी एसिड्स हो गए, शुगर्स हो गए या फिर न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। ईच ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन बी एज अ यूनिट large biomolecules. The large organic molecules are macromolecules. जो large quantity में पाए जाते हैं उनको हम macromolecules कहते हैं, जो small quantity में पाए जाते हैं उनको micromolecules कहते हैं। macromolecules में हमारे पास स्टार्च, प्रोटीन, DNA आते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो टेबल में बयान किया गया है, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले एटॉमिक लेवल आता है, फिर मॉलिक्यूलर, फिर ऑर्गेनेली लेवल, फिर सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल। अगर हम एटॉमिक लेवल की बात करें तो एटम्स जो होते हैं वो उनको हम स्मॉल एंटाइटी कहते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो एटॉमिक लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारे पास वाटर, DNA, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये जो हैं ये क्या है? मॉलिक्यूलर हैं। ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं H2O यानी ट्रू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड O is the oxygen. So atoms combine to form molecules which can have entirely different properties than the atoms. उनकी different properties ऐसे हो जाती हैं कि वो कुछ और बना देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं तो वो बना देते हैं वाटर। पहले वो क्या थे? एटम्स। देन ऑर्गेनेली लेवल पे अगर हम बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं और वो ऑर्गेनेली बनाते हैं। ऑर्गेनेली जो होते हैं वो न्यूक्लियस हैं राइबोसोम्स हैं बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, राइबोसोम्स और ऑर्गेनेली। अगर हम सेलुलर लेवल की बात करें, उससे ऊपर लेवल है सेल लेवल जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ है। उसमें हमारे पास कौन कौन से सेल आते हैं? मसल सेल है, स्किन सेल है, न्यूरॉन सेल है। टिश्यू लेवल की बात करें तो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ आते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ आते हैं। ये जो होते हैं सेल से अगर मिल के फंक्शंस कर रहे होते हैं इकट्ठे तो उसको हम टिश्यू लेवल कहते हैं। ऑर्गन लेवल क्या होता है कि ऑर्गन लेवल में हमारे पास ऑर्गन्स आर 2 और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ऑर्गन्स रिक्वायर होते हैं, जो कि जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास स्टमक आ जाता है, वो हमारे पास ऑर्गन है। लेकिन हार्ट, लिवर, स्टमक वगैरह ये क्या है?
ये हमारे पास ऑर्गन लेवल सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गन लेवल पे आ जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम अगर आप बात करें तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास एसोफेगस, माउथ, फिर उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है स्टमक और एनस, ये सारे क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्ट है। तो इसमें ऑर्गन जो होते हैं वो कंबाइंडली वर्क करते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस, जो एक दूसरे के साथ मिलकर फंक्शन करते हैं और ऑर्गन लेवल सिस्टम बनाते हैं। फिर हमारे पास ऑर्गेनिज्म लेवल आ जाता है। ऑर्गेनिज्म लेवल में हमारे पास ह्यूमन है, एक एग्जांपल है, जो कि फंक्शन करती है। डिफरेंट लेवल जो हैं उसके फंक्शन करते हैं। सेल, टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल, ऑर्गन लेवल जब वर्कआउट करते हैं तो फिर ऑर्गेनिज्म लेवल आ जाता है हमारे पास। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं बेसिकली, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर। तीन किस्म के सेलुलर लेवल होते हैं। यूनिसेलुलर में यूनि मीन्स वन सेल इसमें मौजूद होता है। इसमें कंसिस्ट होता है ऑर्गेनिज्म वन सेल के ऊपर और उसकी एक्टिविटीज़ उसी सेल के अंदर ही होती है। फॉर एग्जांपल अमीबा प्रोटियस जो है उसके अंदर न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, लोकोमोशन वगैरह इसी सेल के अंदर। कॉलोनियल लेवल की बात करें तो वॉलवॉक्स वगैरह जो है वो कॉलोनी बना के रहते हैं, यानी मल्टीपल सेल्स जो होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं और जॉइंटली वर्क करते हैं, जैसे हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर होती है। और देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, सो टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म्ड। और इसमें टिश्यूज़ और ऑर्गन्स नहीं बनते और सेल्स जो होते हैं वो कंबाइंडली वर्क कर रहे होते हैं, कॉलोनियल लिव कर रहे होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर होती है, यानी डिफरेंट सेल्स होते हैं। सेल्स बहुत मल्टी होते हैं, ज़्यादा होते हैं और वो वर्क कर रहे होते हैं इकट्ठे। फॉर एग्जांपल मसल सेल डिपेंड्स ऑन द ब्लड सेल फॉर इट्स ऑक्सीजन। सो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके बहुत सारे सेल्स जो होते हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन को हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है। मसल सेल जो होता है वो डिपेंडेंट होता है ब्लड सेल के ऊपर ऑक्सीजन के लिए, यानी दोनों कंबाइंडली वर्क करते हैं। मस्टर्ड सेल की अगर हम प्लांट की बात करें तो मस्टर्ड प्लांट जो है उसका बोटेनिकल नेम है ब्रासिका कंपेस्ट्रस। उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं और उसके 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के अकॉर्डिंगली वेजिटेटिव होते हैं और रिप्रोडक्टिव होते हैं। वेजिटेटिव जो होते हैं वो स्टेम रूट वगैरह होते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होती और वो खुद ही ग्रो करते हैं किस माइटोसिस के थ्रू कह सकते हैं। और रिप्रोडक्टिव में क्या होता है कि मियोसिस होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि सेक्युलर रिप्रोडक्शन होती है और सीड फॉर्मेशन और फ्लावर फॉर्मेशन होती है। देन अगर हम बात करें फ्रॉग की तो फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम है राना टिक्रीना, वो एम्फीबियन है, यानी वो पानी के अंदर भी रह सकता है और लैंड के ऊपर भी रह सकता है। उसके अंदर हेड, ट्रंक और लिम्स मौजूद होते हैं। हेड इज़ द हेड एंड ट्रंक इज़ द बर्ड मेन बॉडी पार्ट एंड लिम्स आर द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, हाथ और पैर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रॉग की एनाटॉमी के ऊपर, एनाटॉमी में अगर हम उसके एनाटॉमी क्या होती है कि उसका स्ट्रक्चरली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को बताएं तो उसको कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी ऑफ डायसेक्टेड फ्रॉग, फ्रॉग की टंग आती है, इसमें माउथ आता है, ब्रेन आता है, आइज़ आती हैं, लिवर, लंग, हार्ट, पेंक्रियास, स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन।